Everyone, this is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट 5 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस और साथ में हम प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करेंगे और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है। तो सब विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है व्हिच इज राइट कॉमन नेम्स फॉर ग्रुप ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स। ये अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना सिर्फ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है बल्कि ये क्वेश्चन जो है इसमें से कोई सा भी पार्ट जो है आपके ट्रू एंड फॉल्स में भी आ जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से जो है ग्रुप्स के कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, ग्रुप 1 ए को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन। ग्रुप 2 ए को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 7 ए को हेलोजेंस कहते हैं। और ग्रुप 0 या अगर 8 ए आ जाता है तो हम उसको नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, ग्रुप 0 और ग्रुप 8 ए के दो नाम है। सॉरी, नोबल गैसेस जो है उसको हम लोग जो है ग्रुप 8 ए भी कहते हैं और ग्रुप 0 भी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये ना हो आप लोग कहें कि एग्जाम में अगर लिखा हुआ आ जाए कि ग्रुप 8 ए तो आप कहेंगे हमने तो ग्रुप 0 पढ़ा था, 8 ए तो पढ़ा ही नहीं था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ग्रुप 0 और 8 ए एक ही ग्रुप का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सजेस्ट व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी केबल्स। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉपर और एल्यूमिनियम को हम लोग इसलिए इलेक्ट्रिसिटी केबल्स में यूज करते हैं क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स। आराम से ये बेंड भी हो जाती हैं और आराम से हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज भी कर सकते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी पॉट्स एंड पैन्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ प्योर आयरन, क्यों, व्हाई। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉट्स और पैन्स को जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं, दे आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ प्योर आयरन। तो इसका आंसर ये है कि पॉट्स एंड पैन्स जो हैं वो स्टील से इसलिए बने होते हैं बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिस्टेंट टू रस्ट देन प्योर आयरन। प्योर आयरन जो है आसानी से उसको जंग भी लग सकता है और वो थोड़ा सा हैवी भी होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है केटल्स, पॉट्स और फ्राइंग पैन्स जो हैं इनको हम जो है लोग स्टील से बनाते हैं बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और रस्ट से रेजिस्टेंट भी होते हैं और हाई टेम्परेचर जो होता है उसको विथस्टैंड भी कर सकते हैं आसानी से। कुकिंग के दौरान वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, इसलिए स्टील इज यूज्ड टू मेक केटल्स, पॉट्स एंड फ्राई पैन्स टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाते हैं राइट 3 प्रॉपर्टीज टू दैट मेक गोल्ड सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड, हमने सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है, क्वेश्चन में डिमांड यही है। तो आप पहले ये बता सकते हैं कि गोल्ड शाइनी होता है, उसको आसानी से जंग नहीं लगता है, आसानी से ख़राब नहीं होता है, इट कैन बी शेप्ड इजीली, आसानी से शेप किया जा सकता है। इसलिए आप या तो ये लिख सकते हैं कि इट इट इज़ मेलेबल, या आप ये लिख सकते हैं इट कैन बी इजीली शेप्ड। दोनों में से कोई भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं विच मेक्स इट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, तो दीज यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर प्रेजेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स। आपने बताना है कि किस पोर्शन में पीरियोडिक टेबल के किस पोर्शन में ये प्रेजेंट है। तो जी मेटल्स दे आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल्स जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं बीच में और लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेटल्स wires can be transformed into different shapes without breaking. Why? This is also an important question. Metal wires को इसलिए ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग क्योंकि मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मींस फ्लेक्सिबल होते हैं और मेलेबल होते हैं। मेलेबल मींस दे कैन बी शेप्ड इजीली इनटू एनी शेप। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई इलेक्ट्रिकल केबल्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक। इलेक्ट्रिकल केबल्स को प्लास्टिक से कवर क्यों किया जाता है? दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल केबल्स को इसलिए प्लास्टिक से कवर किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक जो है इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मीन्स आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है और ये इलेक्ट्रिक शॉक्स को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स वायर्स फ्रॉम डैमेज एंड शॉर्ट सर्किट। ये वायर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज एंड फ्रॉम शॉर्ट सर्किट्स ऑल्सो, राइट।
सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो जी लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों ने ये जो तीन आपके पास एलिमेंट्स गिवन है, हाउ कैन यू लोकेट एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और आपने आइडेंटिफाई करना है उनकी लोकेशन को। एटॉमिक नंबर गिवन है आपको, इसके मुताबिक जो है आपने उनकी लोकेशन देनी है पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले है एल्यूमिनियम, सेकंड है सिलिकॉन और फ्लोरीन। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस हैं आपके इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो आपने बताना है कि आप किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में किस तरह से लोकेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में उसके एटॉमिक नंबर के अगर आपको गिवन है तो उसके मुताबिक आप उसको लोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं ताकि हम देख सकें कि उसके अंदर कितने शेल्स हैं और कितनी उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं वो हमें बताती हैं कि वो किस पीरियड में है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जितने उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट शेल के अंदर जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि वो किस ग्रुप के अंदर है। ठीक है जी, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का गिवन है। हमने बताना है कि जी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पहले शेल के अंदर 2 आते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 आते हैं, और लास्ट शेल के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स 3 आते हैं। तो इट मीन्स कि इसकी कितनी शेल्स हैं, इसकी 3 शेल्स है KLM। ठीक है, ये 3 शेल्स हैं, तो इट मीन्स कि ये 3 थर्ड पीरियड के अंदर है, और क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये बताता है कि ये ग्रुप 13 ग्रुप 3A के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है जी। 13 मीन्स कि उसका एटॉमिक नंबर 13 है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले शेल में 2 है, सेकंड शेल में 8 है, और थर्ड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके भी 3 शेल्स हैं, तो इट मीन्स ये भी पीरियड 3 के अंदर है, और क्योंकि उसके लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मीन्स कि वो कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, वो ग्रुप 4A के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर आते हैं, विच इज़ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले शेल के अंदर 2 है और सेकंड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि इसके शेल के अंदर जो है सिर्फ 2 शेल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये पीरियड 2 में है, और क्योंकि इसके लास्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट मीन्स कि ये ग्रुप 3A के 7A के अंदर फॉल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जस्टिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स दैट मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स और इट्स पार्ट्स, एक्सप्लेन विद 3 एग्जांपल्स। तो आपने बताना है कि प्रॉपर्टीज बतानी है मेटल्स की जो कि उसको सुटेबल बनाती हैं टू मेक एनी प्रोजेक्ट, टू मेक एनी ऑब्जेक्ट या उसके पार्ट्स के लिए, और साथ में हमने उसकी 3 एग्जांपल्स भी देने हैं, एंड दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेटल्स जो उसको सूटेबल बनाती हैं वो प्रॉपर्टीज है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। ये इसकी प्रॉपर्टीज हमने बता दी हैं कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया कि उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके अंदर कंडक्टिविटी मीन्स वो कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मेलेबिलिटी किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और डक्टिलिटी मतलब अ, कि वो किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, कितना स्ट्रांग है कितना नहीं स्ट्रांग है, डक्टिलिटी उसकी हम मेजर करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमने 3 एग्जांपल्स देनी है। पहली एग्जांपल है कि जी आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जो आयरन कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है क्योंकि वो स्ट्रांग है और हार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है जी कॉपर। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज डक्टाइल। आसानी से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो सकती है। तो मतलब ये दूसरी एग्जांपल होगी। और थर्ड एग्जांपल है जी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम को यूटेंसिल्स की मेकिंग के लिए यूज किया जाता है बिकॉज इट इज लाइट इन वेट, डज नॉट corrode easily एंड conducts heat well। इसके अंदर भी क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ भी आ गई, उसकी कंडक्टिविटी भी आ गई, और स्ट्रेंथ भी आ गई, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी भी आ गई। तो एल्यूमिनियम जो है दिस इज यूज्ड इन यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज लाइट इन वेट, डज नॉट corrode easily एंड conducts heat well।
अच्छा, कहा तो गया था कि 3 एग्ज़ाम्पल्स देनी है, लेकिन मैंने थोड़ी-सी 2 और ज़्यादा लिख दी हैं, ताकि क्योंकि बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो अगर आप लोग 3 लिखना चाहते हैं तो 3 लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है पेपर में तो आप थोड़ी-सी ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इससे ये है कि आपके एग्ज़ाम में जो है आपका जो पेपर का इम्पैक्ट पड़ेगा एग्ज़ामिनर के ऊपर, वो थोड़ा अच्छा पड़ जाएगा। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिर आप 2 इसमें से एग्ज़ाम्पल्स को स्किप कर सकते हैं। ठीक है? दूसरी जो बाकी 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ईज़ी टू बेंड होते हैं, एंड दे और मोल्ड आसानी से उनको मोल्ड किया जा सकता है। इट कैन ईज़िली बी शेप्ड इनटू रिंग्स, बैंगल्स एंड नेकलेसेस, और उनकी जो शेप होती है वो शाइनी होती है। अपीयरेंस उनकी सॉरी शाइनी होती है, और ये ज्वेलरी जो होती है उसको डक्टाइल बनाते हैं। एल्यूमीनियम जो है ये मेलेबल होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग वेट होता है। इससे हम लोग बाइसाइकिल के फ्रेम्स को और रिम्स को बना सकते हैं। उसके अंदर हाई स्ट्रेंथ होती है, जिससे हम एरोप्लेन्स भी बना सकते हैं। सोलर पैनल्स बनते हैं इससे, बिकॉज़ इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है? इसके अलावा हम लोग एरोप्लेन्स की जो टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं एल्यूमीनियम को। ठीक है जी, तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग चाहे तो बुक पे इसको साथ में मेरे निकाल सकते हैं, ताकि साथ-साथ आप अपनी बुक्स के ऊपर इसको लिख भी सकें। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन जो है ये आपके पेज नंबर 75 के ऊपर है, और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक टेबल गिवन है और आप लोगों ने बताना है कि फॉलोइंग फिगर शोज सम एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। आप लोगों ने बताना है कि विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, कौन से एलिमेंट्स जो हैं सेम ग्रुप के अंदर हैं। ये अगर आप लोग साथ में बुक निकाल लें तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को आंसर समझने के लिए। ठीक है? तो अब हमने बताना है कि कौन से एलिमेंट्स जो है सेम ग्रुप के अंदर है, तो आप बता सकते हैं कि ए और एफ जो है वो सेम ग्रुप के अंदर है। let me show you the uh, table that is given in the book also। मैंने जो फिगर है जैसे आपकी बुक में बना हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ताकि मुझे थोड़ा-सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने में ईज़ी हो जाए। क्योंकि बार-बार मुझे फिर कहना पड़ेगा कि आप अपनी बुक्स में देख लें, तो फिर वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना, और आप लोगों के लिए भी समझना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन आप लोगों का पहला था कि व्हिच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। तो मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए बुक में कुछ इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ये वाला, और मैंने आसानी के लिए आप लोगों को उसको नंबरिंग कर दिया। पहले इसको नाम दे दिया 1A, 2A, 3B, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। ठीक है जी, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोगों को ईज़ी हो जाएँगे आंसर करना। तो एलिमेंट्स जो कि सेम ग्रुप के अंदर प्रेज़ेंट हैं, तो सेम ग्रुप इस तरह से होता है, ठीक है? तो सेम ग्रुप में हमारे पास ए और सॉरी ग्रुप्स जो हैं वो इस तरह से होते हैं, पीरियड्स जो हैं वो इस तरह से हॉरिज़ॉन्टल होते हैं। हॉरिज़ॉन्टल आपके पीरियड्स होते हैं, और ग्रुप्स जो है आपके वर्टिकल होते हैं, ठीक है? तो ए और एफ जो है सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं, और इसके बाद कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि सेम पीरियड के अंदर हैं, तो ए और सी सेम पीरियड के अंदर है, इसी तरह बी और डी सेम पीरियड के अंदर है, और एफ और ई सेम पीरियड के अंदर है, ठीक है? अब हम लोगों ने बताना है कि व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ सी, सी का ग्रुप नंबर क्या है। तो ग्रुप 4A जो है वो इसका नाम है, क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी नंबरिंग कर दी आप लोगों की आसानी के लिए, तो आप लोगों को ईज़ी हो जाएगा कि आप आंसर करना। ये ग्रुप नंबर क्या है सी का? सी का ग्रुप नंबर है जी 4A। इसके बाद जी हमने बताना है कि व्हिच एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो आउटरमोस्ट शेल के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? तो ए और एफ का सेम होगा, बिकॉज़ दे आर इन द सेम, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हिच एलिमेंट इज़ अ नोबल गैस, कौन सा एलिमेंट है जो है वो है नोबल गैस है। तो सबसे लास्ट में हमारे पास ई है, जो कि ग्रुप 8A के अंदर है, तो वो क्या है? उसका जो है नाम है नोबल गैस है, दैट्स अ नोबल गैस। फिर इसके बाद है व्हिच एलिमेंट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन सा एलिमेंट जो है वो इनमें से अल्कलाइन
अर्थ मेटल है, तो ग्रुप बी जो है वो आपका यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन विच ग्रुप एलिमेंट ई इज प्रेजेंट। तो एलिमेंट ई जो प्रेजेंट है वो है ग्रुप 8 ए के अंदर है, जिसको हम लोग ग्रुप 0 भी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद है जी विच एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो ग्रुप बी ऐसा है जो कि जिसके जो है आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन द 2 ए ग्रुप। इसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन के एलिमेंट कार्बन है, और सॉरी, एलिमेंट कार्बन है, और इसका जो है ये प्रेजेंट है जी आपके ग्रुप 4 ए के अंदर। और 4 ए के अंदर अगर क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो फिर इसका जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम लोगों ने आंसर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज कार्बन प्लेस्ड इन ग्रुप 4 ए इन द पीरियोडिक टेबल। तो कार्बन इसलिए प्रेजेंट है ग्रुप 4 ए के अंदर बिकॉज इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नीड टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो भाई इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, फिर उसके अंदर 8 हो जाएंगे, तो इसका जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है जी हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स कार्बन कैन मेक। कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, तो कार्बन 4 जो है वो सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है जी। तो आई होप कि इस टेबल से रिलेटेड आप लोग के जो क्वेश्चन होंगे, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, वो आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे, और आप लोग ये जो है अपने बुक के ऊपर सॉल्व कर भी सकते हैं ऑन पेज नंबर 75। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ। अगर ये आप लोग अपनी बुक पे आसानी से बना सकते हैं तो बना लें, नहीं बना सकते आप इसको अपनी फिर कॉपीज पे लिख सकते हैं। हमने बताना है कि जी कार्बन ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से होगी। तो हमने पहले बता देना है कि पहली शेल में हमारे पास 2 आते हैं, जैसे यहाँ पे है, और सेकंड शेल में हमारे पास क्योंकि 8 आते हैं, तो इसकी सेकंड शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इट मीन्स इसके पास 2 शेल्स हैं, तो 2 पीरियड्स हो गए, और क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कौन से पीरियड ग्रुप के अंदर होगा, ये 6 ए ग्रुप के अंदर होगा। और कुछ इस तरह से, जैसे ये आप लोगों के यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, कुछ इस तरह से आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी बनेगी। ठीक है। इसके बाद फ्लोरीन पे आ जाते हैं। आप लोग यहाँ पे अगर डायग्राम में देख रहे हैं, तो पहली शेल के अंदर 2 है और लास्ट शेल के अंदर 7 है, तो 2 ही शेल्स हैं, 2 शेल्स का मतलब कि ये पीरियड 2 के अंदर है, और क्योंकि इसके लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ग्रुप 7 ए के अंदर फॉल करता है। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, एलिमेंट है, वो नियॉन है। नियॉन का जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले अगर आप देखें, तो पहली शेल के अंदर 2 हैं और दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पीरियड 2 के अंदर फॉल करता है, और इसका ग्रुप जो है वो 7 ए है, मीन इट्स अ नोबल गैस एंड इट्स अ वेरी स्टेबल गैस। इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो नियॉन हैज अ कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स अ नोबल गैस एंड वेरी स्टेबल। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, राइट द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इनका डिफरेंस है इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये सारे जो स्ट्रक्चर क्वेश्चंस हैं ये क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट वर्क की तरफ। प्रोजेक्ट वर्क में सबसे पहला 2 प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। तो पहला प्रोजेक्ट आप लोगों ने अ, देखना है। पहला प्रोजेक्ट है जी, मेक एन आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑन अ चार्ट पेपर। एक चार्ट लेना है, और उसके ऊपर आपने सिर्फ पीरियोडिक टेबल की क्या बनानी है, आउटलाइन बनानी है। उसके ऊपर आप लोगों ने जो एलिमेंट्स हैं, जो कि मेटल्स हैं, उनको ब्राउन से कलर करना है, हैलोजेंस को येलो से कलर करना है, और नोबल गैसेस को रेड से कलर करना है, और कुछ नॉन मेटल्स को आपने ब्लू से कलर करना है। तो कुछ इस तरह से आप लोग अपना प्रोजेक्ट लिखेंगे कि आप लोगों ने क्या करना है। एम आपका ये है कि आपने ड्रॉ करना है outline of the periodic table and represent करना है different types of elements using different colors। सबसे पहले मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे चार्ट पेपर, पेंसिल, इरेजर, स्केल एंड रूलर, और स्केल या रूलर, और कलर पेंसिल्स, मार्कर्स, क्रेयॉन्स, जो भी आप लोगों को इजी लगे वो आप लोग यूज कर सकते हैं।
उसमें आप लोगों ने कलर्स जो लेने हैं ब्राउन, ब्लू, येलो और रेड लेना है। प्रोसीजर कुछ इस तरह से होगा कि एक चार्ट पेपर लेना है, लार्ज रेक्टेंगुलर ग्रिड आपने ड्रॉ करना है यूजिंग अ स्केल। आपने फिर 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाने हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनानी है। लेवल आपने करना है ग्रुप्स को और पीरियड्स को। और इसके बाद आप लोगों ने सिंबल्स एलिमेंट्स के लिखने हैं इन देयर करेक्ट पोजीशंस। पीरियोडिक टेबल को आप लोग बुक से देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं, जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में बताया गया था। मेटल्स को आपने ब्राउन से कलर करना है, नॉन मेटल्स को ब्लू से कलर करना है, हैलोजेंस को येलो से करना है और नोबल गैसेस को रेड से करना है। फिर आपने एक की बनानी है साइड पे और उस की में आपने लिखना है एक साइड के ऊपर कि कलर्स जो है वो क्या-क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ इस तरह से जो है आपका चार्ट के ऊपर पीरियोडिक टेबल बनेगा। ठीक है? अम, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मेटल में नहीं आता है तो हम उसको येलो से कलर करेंगे। ठीक है? कुछ इस तरह से आपका ये पीरियोडिक टेबल आपके उसके ऊपर बनेगा और लास्ट में आप लोगों ने की बनानी है कि ब्राउन इज़ रिप्रेजेंटिंग मेटल्स, येलो इज़ रिप्रेजेंटिंग हैलोजेंस, रेड इज रिप्रेजेंटिंग नोबल गैसेस और ब्लू इज रिप्रेजेंटिंग नॉन मेटल्स। ठीक है? और ऑब्जर्वेशन आपकी ये होगी कि मेटल्स आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाइल नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। हैलोजेंस और नोबल गैसेस जो हैं वो उनके अपने स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं। कंक्लूजन ये है कि दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी easily identified using colors। कुछ इस तरह से आपका ये डायग्राम जो है वो होगा। ये आप लोग साथ में अपना बना सकते हैं चार्ट पेपर के ऊपर ड्यूरिंग योर हॉलीडेज, ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस। ठीक है जी? और ये आप लोगों को फिर पीरियोडिक टेबल याद करना भी ईज़ी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए आंसर किए हैं ताकि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को पता हो। पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज किया गया है इनटू द हॉरिजॉन्टल रोज एंड ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स जिसमें हम कहते हैं। ग्रुप्स में है अल्कली मेटल्स हैं जो कि ग्रुप 1 में है। ग्रुप 2 के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ग्रुप 3 से लेके 12 तक हैं। हैलोजेंस जो हैं 17 ग्रुप में और नोबल गैसेस ग्रुप 18 के अंदर हैं। ईच एलिमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और उसके सिमिलर एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर कॉलम्स के अंदर हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास नोबल गैसेस, अल्कली मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या-क्या है। नोबल गैसेस की कुछ एग्जाम्पल्स हमने पीरियोडिक टेबल में से देख के लिख दी हैं। हीलियम, नियॉन जो कि लाइटनिंग और इनर्ट गैसेस जो है जो कि वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है उसके अंदर यूज़ की जाती हैं। अल्कली मेटल्स जो है उसके अंदर हमारे पास सोडियम, पोटाशियम है। दे आर यूज्ड इन बैटरीज, सोप्स एंड केमिकल रिएक्शंस। मेटल्स में हमारे पास आयरन और कॉपर है जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायरिंग और टूल्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नॉन मेटल्स में हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक फर्टिलाइजेशन। और हम लोग ट्रेंड्स को डिस्कस करके करते हैं कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड चल रहा है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे-जैसे आप पीरियड के अंदर मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है और इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं इन देयर आउटर शेल्स लीडिंग टू अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज विद इन द ग्रुप। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप उसके अंदर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस होती है व्हिच इज़ व्हाई दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर्स। जो ग्रुप्स के अंदर होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और जो पीरियड के अंदर होते हैं, सॉरी, जो पीरियड के अंदर होते हैं उनके एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं और इस तरह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती जाती हैं और जिस तरह से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती जाती है और उनके यहाँ जो केमिकल बिहेवियर होता है वो सेम होता जाता है। ठीक है? कुछ क्वेश्चंस इससे रिगार्डिंग है, व्हाट आर अल्कली मेटल्स बेटर फॉर, आर यूज्ड फॉर। तो बैटरीज और सोप की प्रोडक्शन के लिए अल्कली मेटल्स को यूज किया जाता है। और हाउ डज द पीरियोडिक टेबल हेल्प प्रिडिक्ट एलिमेंट प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को किस तरह से प्रिडिक्ट किया जाता है। तो एलिमेंट्स जो कि सेम ग्रुप के अंदर होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बिकॉज दे शेयर द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद है जी नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट नंबर 2 है विच इज यू हैव टू सर्च फ्रॉम द इंटरनेट ऑब्वियसली एंड राइट द कमर्शियल यूजेस ऑफ नोबल गैसेस एंड अल्कली मेटल। ये कुछ जो है यूजेस मैंने ढूंढे थे इंटरनेट से तो मैंने इस तरह से आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। आप लोग चाहे तो खुद
इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं और जो आप लोग को अप्रोप्रिएट लगे आप वो यूजेस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कोई भी नोबल गैसेस आप लोगों ने लेनी है और आप लोगों ने वो उनके कमर्शियल यूजेस लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है जो मैंने ली है नोबल गैसेस वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। उनके साथ में मैंने सिंबल्स भी लिख दिए हैं। अब इनके यूज़ेज़ मैं बता देती हूँ। हीलियम का यूज़ ये है कि बैलून्स में और कूलिंग मशीन्स में यूज़ किया जाता है। नियॉन को ब्राइट साइन बोर्ड्स में, लाइट्स में यूज़ किया जाता है। आर्गन को बल्ब्स में वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है जी क्रिप्टन है, उसको स्पेशल ब्राइट लैंप्स में यूज़ किया जाता है। ज़ेनॉन को कार हेडलाइट्स में और कैमरा फ्लैशेज़ में यूज़ किया जाता है और रेडॉन को मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है जी अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स को जैसे कि लिथियम है, लिथियम को मोबाइल एंड लैपटॉप बैटरीज़ में यूज़ किया जाता है। सोडियम को स्ट्रीट लाइट्स में या सॉल्ट में सोप मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पोटेशियम को फर्टिलाइज़र्स और मेडिसिन्स के में यूज़ किया जाता है। रुबिडियम को यूज़ किया जाता है साइंटिफिक क्लॉक्स में। सीज़ियम है, उसको एक्यूरेट क्लॉक्स और ऑयल ड्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और फ्रेंचियम है जिसका कोई कॉमन इस तरह से यूज़ नहीं है, इट्स वेरी रेयर। तो इसको इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है जी, सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे से सारा कुछ आपको समझ में आ गया है तो डू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट कि आपको क्या चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई है, क्या चीज़ नहीं समझ आई है, आप वो भी लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर किया जा सके। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी समझ आया तो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं ताकि उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया जा सके। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड it will help me a lot when you are सब्सक्राइबिंग के बच्चों को अच्छे से समझ आ रही है। अपने अब्बू का मोबाइल पकड़ें, अम्मी का मोबाइल पकड़ें और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाई का पकड़ें मोबाइल, बहन का पकड़ें, कज़न्स का पकड़ें और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। So this was all. I hope you like the video. Keep learning simple, keep learning clear. This is Learn with Abita. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.